हरे कृष्ण। उत्तरायण का पर्व अभी आएगा और माघ मास भी चालू होगा, और जो लोग माघ मास के बाद भी इस वीडियो को देखेंगे ना, उनके लिए भी यह है कि सूर्य भगवान को कौन कौन से पत्र और पुष्प हम लोग चढ़ा सकते हैं, और कौन सा पुष्प पत्र चढ़ाने से खूब इफेक्टिव माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कई सारा कलेक्शन कर रखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे उत्तम में उत्तम ये देखिए लाल कनेर माना जाता है। कनेर है ना, ये इसमें पीली भी आती है और ये लाल कलर की है, तो लाल कलर का कनेर सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद आंकड़े का फूल भी, भले ही ये काला आंकड़ा हो चाहे सफ़ेद वाला आंकड़ा हो, ठीक है। ये देखिए काला आंकड़ा है, ये नीला नीला कलर का दिखेगा, और ये पूरा सफ़ेद होता है, ये दोनों ही चल जाएगा सूर्य भगवान को। ये बड़े ही प्रसन्न होते हैं। ये पुष्प यदि डालकर जल में आप सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं तो। फिर लाल पुष्प, कोई भी लाल पुष्प चल जाएगा, सुगंधित होना चाहिए। तो ये देखिए हमने गुलाब यहाँ पर रखा हुआ है। कमल का फूल भी चल जाता है, ठीक है। कमल का पुष्प भी हम लोग चढ़ा सकते हैं भगवान को। ये बेला, कहीं कहीं पर इसको मोगरा भी कहते हैं, यह भी भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान सूर्य नारायण को। ये देखिए अड़हुल, इसको ना कहीं गुड़हल बोलते हैं, कहीं अड़हुल बोलते हैं, इसको भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। तुलसी पत्र भगवान सूर्य के जल में डालकर बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। ये देखिए दुर्वा है, दुर्वा भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। इसका स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा होगा। किसी को भी शंका होना कि ये तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, दुर्वा नहीं चढ़ता है, तो मैं श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल शास्त्रीय बात यहाँ से बताई जा रही है। ये देखिए यहाँ पर शमी का पत्र है, शमी का पत्र भी चढ़ाने के लिए शास्त्रों में खूब महिमा बताई गई है। फिर यहाँ पर बेल पत्र भी है, बेल पत्र से भी भगवान सूर्य की पूजा की जा सकती है, उनके अर्घ में डालकर चढ़ाया भी जा सकता है। अब लोग पूछते हैं ना कि हम लोग भगवान सूर्य को अर्घ दें तो उसके अंदर क्या क्या डालना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे उत्तम में उत्तम एक चीज़ बताता हूँ। ये भविष्य पुराण में वर्णन है, भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में इसका वर्णन आता है। जिनको भी देखना हो जरूर देख सकते हैं। उसके अंदर सूर्य भगवान को अष्टांग अर्घ अत्यंत प्रिय है। अष्टांग अर्घ क्या होता है? अष्टांग नाम से ही पता चलता है, 8 चीज़ों से अर्घ देना होता है भगवान सूर्य को। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमको जल लेना है, इसके अंदर हो सके तो आप गंगा जल मिला देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और देखिए गंगा, आप जब भी भगवान के लिए ये अर्घ तैयार करें ना, तो इसके अंदर नाखून नहीं लगना चाहिए हमारा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे हमारा अर्घ अपवित्र हो जाता है। कई लोग ना जब जल भरने जाते हैं तो ऐसे पकड़ के भरते हैं, नहीं, जल ऐसे आपको बाहर पकड़ के ही भरना है, नाखून नहीं लगना चाहिए, इससे अपवित्र माना जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जल होना चाहिए, फिर उसके बाद देखिए दूध होना चाहिए, फिर दही, घी, शहद, लाल चंदन, लाल चंदन का पाउडर, ये देखिए यहाँ पर कुशा, छोटा सा कुशा का अग्रभाग कहा गया है, और सबसे मुख्य यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया ना लाल कनेर, लाल कनेर ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाकी आप लोग को नहीं मिलता हो ना लाल कनेर, तो कहीं से जुगाड़ करिएगा, कम से कम उत्तरायण के दिन, अथवा तो जो बड़े बड़े पर्व आते हैं ना, जैसे ग्रहण आदि का पर्व आता है, फिर उसके बाद बहुत सारे संक्रांतियाँ आती हैं, तो आप लोग जुगाड़ कर लीजिएगा लाल कनेर के पुष्प का। यदि आपको नहीं मिलता हो तो आप ये आंकड़े का फूल भी डाल सकते हैं, अथवा तो लाल पुष्प भी डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो शास्त्रों में लिखा गया है वो लाल कनेर का ही लिखा गया है, ठीक है। तो इसको देखिए मिलाना कैसे है, इस 8 चीज़ों को आपको मिला देना है। सबसे पहले आपको कुशा डालना है, ठीक है। कुशा डालने के बाद आपको इसके अंदर दूध मिला देना है। मैंने देखिए पानी पहले से ही कम लिया है, यदि आप भर के लेंगे ना तो ओवरफ्लो होगा, इसीलिए आधा ही लोटा लीजिएगा, अथवा तो आप अपने गणित से उतना पानी कम लीजिएगा। पहले हमने दूध मिलाया, फिर दही, फिर इसके बाद घी, फिर शहद, फिर देखिए ये हमने लाल चंदन का पाउडर मिला दिया। अब मान लीजिए कि फिर भी आपका लोटा तनिक खाली रहता है,
तो आप इसके अंदर फिर से जल मिश्रित कर सकते हैं लोटे को पूर्ण भरने के लिए, है ना। मैंने पहले ही बताया कि आप जल में थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल मिला लेना। यदि गंगा जल नहीं हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जल भी चल जाएगा, शुद्ध और पवित्र जल होना चाहिए। ये हमने इसके अंदर 7 चीज़ें मिला दी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कुशा रखा हुआ था 1 2 3 4 5 6, है ना, 6। अब देखिए आखिरी जो हमको मिलाना है, जो मुख्य चीज़ है, ये हमको लाल कनेर का पुष्प मिलाना है। ये हो गया आपका अष्टांग अर्घ तैयार हो गया। भविष्य पुराण में ऐसे अर्घ बनाकर सूर्य भगवान को अर्पित करने की बड़ी महिमा है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अष्टांग अर्घ बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं वे 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में विहार कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत पुण्य मिलता है। सूर्यलोक में सबकी गति नहीं होती, लेकिन ये केवल अर्घ देने मात्र से ही आप ऐसे पुण्य के भाजन बन जाते हैं कि सूर्यलोक में भी आपकी गति हो जाएगी 10,000 वर्षों तक, ठीक है। तो ये देखिए अष्टांग अर्घ हमने तैयार कर लिया। अब इसको देना कैसे है अर्घ को, ये भी मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, और एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अर्घ कैसे दिया जाता है। लेकिन अभी हम लोग अष्टांग अर्घ देने के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, तो आप सही से दें, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए हमको अर्घ देना है ना, तो कैसे देते हैं, कई लोग ऐसे पकड़ के अर्घ दे देते हैं। नहीं, ये जो आपका अंगूठा है ना, इस पे नहीं टच होना चाहिए, पहली उंगली पर नहीं टच होना चाहिए। मैं इसका शास्त्रीय रेफरेंस भी अपने जो अलग से वीडियो बनाऊंगा ना अर्घ देने वाला, उसमें मैं बता दूंगा। तो आपको लोटा कैसे पकड़ना है, ये दोनों अंगूठा भी आपको टच नहीं करना है, ठीक है। आपको लोटा कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, समझ गए आप लोग। अंगूठा नहीं टच होना चाहिए, ना इस उंगली में, ना एक दूसरे को, ना लोटे पे, ठीक है। ऐसे आपको अर्घ देना है। कुल मिलाकर देखिए इस प्रकार से अर्घ आपका जाएगा। अब मैं इसको आगे के हिस्से से भी दिखा देता हूँ। अब अर्घ आप जब भी देना, ये मैं तिरछा आपको दिखाता हूँ। अर्घ मान लीजिए आप जब भी देते हैं तो नीचे कुछ पात्र रख लीजिएगा ताकि आपको छींटा नहीं लगे आपके पैर के ऊपर। फिर भले वह पात्र कुछ ऊंचाई पर रखिएगा, टेबल रख के भी रख सकते हैं, अथवा तो धरती पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग खड़े होकर अर्घ देते हैं ना, तो वो अर्घ धरती पर भी कई लोग पात्र रखते हैं, फिर भी उसके ऊपर से छींटा आता है। कई लोग टेबल रख के रखते हैं, तो जैसे भी आपका जुगाड़ बने आप ऐसे रख लीजिएगा। अब मान लीजिए मैं अर्घ दे रहा हूँ, ऐसे एक एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। तो ये अर्घ आप धीरे धीरे, पहली बार आपने दे दिया अर्घ, फिर आपको परिक्रमा करना है। अर्घ देते समय आपको मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र, या तो आप सूर्य गायत्री का पाठ कर लेना, मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, अथवा तो जो 2 मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो मंत्र आप याद कर लेना और उन्हीं मंत्रों से भगवान सूर्य को अर्घ देना। पद्म पुराण में ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ठीक है। तो जो भी आपको मंत्र स्क्रीन पर दिख रहा है वो किसी भी एक मंत्र को आप याद कर लेना और उस मंत्र से आप अर्घ देना, ठीक है। अब देखिए अर्घ देते समय क्या करना है ना, पहली बार आपने मान लीजिए अर्घ दिया, ऐसे अर्घ दिया तो 3 बार में पूरा अर्घ देना है आपको। पहली बार में अर्घ दिया आपने मंत्र पढ़ते हुए, मान लीजिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ऐसे अर्घ पढ़ते हुए मैंने मंत्र दिया। फिर उसके बाद ना जगह पे ही आपको घूम जाना है, एक परिक्रमा कर लेनी है, फिर से आपको अर्घ देना है दूसरी बार, मंत्र पढ़ते ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, फिर आपको घूम जाना है, एक बार जगह पर ही गोल घूम जाना है ना, गोल घूम के सूर्य भगवान की ओर मुख करके फिर से आपको तीसरी बार ये जल देना है। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इस प्रकार से आपको जल देना है और तीसरी बार भी आपको परिक्रमा करके भगवान सूर्य को प्रणाम कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना है, ठीक है। और ये जो अर्घ जो हम लोगों ने दिया, मान लीजिए ये अगर अर्घ इकट्ठा होता है ना, तो इस अर्घ का हमें क्या करना होता है, इस अर्घ को पीपल के पौधे में अथवा तो कोई भी देव वृक्ष में डाल सकते हैं, तुलसी में ना डालना, वट वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, शमी के पौधे में भी हम लोग ये डाल सकते हैं, फिर बेल के वृक्ष में भी हम लोग डाल सकते हैं। ये इसका इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद और भी विधियां हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने की, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये जो अष्टांग अर्घ की विधि है फिलहाल इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और इस अर्घ की बड़ी महिमा है, सभी लोग इस अर्घ के बारे में जानें।
ऐसी आपकी सेवा हो जाएगी। हरे कृष्ण।